Hey everyone, good evening. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में। बहुत ही तड़कता भड़कता सा थंबनेल वाला एक वीडियो आया है। देवरानी जेठानी इंडिया पाकिस्तान किचन बना कश्मीर। अच्छा, हमारे घर की स्टोरी और ये सब टॉपिक पे बात करते हुए हंस रही थी और एक दो चीज मुझे जो कि अच्छी नहीं लगी तो डेफिनेटली हम उस बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एक चीज मुझे बोलना है, मैंने इनको अपने किसी वीडियो में इनको एडवाइस दिया था कि आप वो किचन में जो बने हुए जो खाना रहता है जो कि हम गरम गरम निकालते हैं बर्तन से और उसको वो ग्रेनाइट पे रख देते हैं, तो उसके लिए आप स्टैंड खरीदिए। तो मैंने आज इनका फर्स्ट टाइम आज मैंने इनका देखा कि इनका एक और चैनल है जिसमें कि ये रेसिपी वगैरह शेयर करती हैं। तो मैंने देखा इनके हस्बैंड वो खरीद करके लाए थे और वो रख रहे थे और इन्होंने वीडियो में बोला भी था कि एक ने एडवाइस दिया है तो हम बोलेंगे। तो मुझे अच्छा लगा। पता है कभी कभी ना हम किसी को कुछ एडवाइस देते हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाले को ये ना लग जाए, बुरा ना लग जाए कि यार मतलब हमें अक्ल नहीं है क्या, आप ये सब क्यों सिखा रहे हो। तो होता क्या है ना, जब हम कुछ भी नया प्लान करते हैं तो हम हर एक चीज छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन दुनिया में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लाइफ को इजी बनाती है। जैसे मैं एक चीज बताऊं, कुछ लोग रोटी के ऊपर वो चकला रखते हैं, उस पर रोटी बेलते हैं, वो आसपास में पूरा आटा वो गिरता है। पता है रोटी बेलने वाला भी एक आता है, वो इतना बड़ा सा ना ऐसे वो रबड़ टाइप का कुछ होता है, उसको आप बिछा लो और उसको क्या बोलते हैं मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, फोटो मैं लगा दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे। तो उसमें क्या होता है ना, आप ऐसे स्लैब पे लगा लो और बहुत स्मूथली उसमें होता क्या है, बिछाने का आप पेपर भी बिछा सकते हो ताकि आपका आटा ना फैले, लेकिन पेपर के साथ ये होता है ना कि वो थोड़ा इधर उधर घसकता है, लेकिन वो रबड़ टाइप का होता है ना, वो आपके स्लैब में ग्रेनाइट में वो चिपक जाता है। तो बहुत इजीली आपकी रोटियां बहुत अच्छे से स्मूथली वो बनती है और उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप चकला बेलना धोते हो, उसको धो करके बस आप पानी से ही बस धो करके उसको पसार दो और फिर नेक्स्ट डे जब भी आपको जरूरत है तो वो यूज करो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाती है और जब हमारा किचन इतना अच्छा हो तो हमें किचन की हर एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि रखनी चाहिए, क्योंकि किचन को खूबसूरत बनाना हम औरतों का काम होता है और उसके लिए हमें थोड़ी बहुत एफर्ट लगानी चाहिए। तो कामनी जी को मैंने देखा ये ग्रोसरी अरेंज करते करते बहुत सारी बातें करी थी। इन्होंने कहा कि अब हम जबरदस्ती किसी को अपने वीडियोस में नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स इनका इशारा अपने इन लॉज की तरफ होगा या देवर देवरानी जिसके भी तरफ है, और मेरा भी मानना है कि अगर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं ऐसी चीजें करनी चाहिए। शायद इन्होंने इसलिए बोला होगा ये लाइन इन्होंने इसलिए बोला मेरे समझ से, क्योंकि बहुत लोगों का, मैंने खुद भी कितनी बार वीडियो में बोला है कि इन लॉज ऊपर नहीं आते, इन लॉज ऊपर नहीं आते, तो ऐसा होता होगा कि वो लोग आते होंगे, ये उनको कैमरे में कैप्चर नहीं करती हैं। एक और चीज, इन्होंने कुछ तो रेसिपी बनाया था, वो शायद ज्यादा तीखा हो गया, तो ये अपने हस्बैंड के लिए कुछ अलग सा बना रही थी, थोड़ा सादा सादा। तो मैं इनको एक चीज पूछना चाहूंगी कि कामनी जी, आपने सैंडविच वाला जो रेसिपी बनाया था तो ऑफकोर्स घर में सब लोग वही ब्रेकफास्ट में खाए होंगे। तो मैंने देखा निक्की जब अपने फादर इन लॉ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के गई थी तो उन्होंने ना एकदम से डिनाई कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खाना है, और मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। तो एज अ बहू आप इतने टाइम से वहां पे हैं तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि आपके फादर इन लॉ को क्या पसंद है नहीं पसंद है, क्योंकि जैसे हम अपने मम्मी पापा की पसंद जानते हैं, अपने भाई बहनों की पसंद जानते हैं, हम ससुराल में ना 1-2 साल रह के हम सबकी पसंद नापसंद जान जाते हैं। और जो हमारे बड़े होते हैं वो स्पेशली इन लॉज वगैरह या हमारे खुद के भी मम्मी पापा, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो फास्ट फूड पसंद ही करे, और ब्रेड की चीजें तो मतलब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पेरेंट्स नहीं पसंद करते। तो क्या आपको पता नहीं था, जिस तरीके से आपने कुछ चटपटा बना दिया तो आपने हस्बैंड के लिए एक ऑल्टरनेट कुछ सोचा कि ये ऑप्शन होने चाहिए हस्बैंड के लिए, तो ऐसे ही मुझे लगता है आपको अपने फादर इन लॉ के लिए भी सोचना चाहिए था, क्योंकि वो सैंडविच अगर नहीं खाएंगे तो उनके लिए कुछ और अदर ऑप्शन अगर आप रखती तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी। मतलब उन्होंने एकदम ही डिनाई कर दिया यार। तो मुझे और पता नहीं, अब मैं बोलूंगी तो लोगों को लगेगा कि मैं इसमें जबरदस्ती किसी को घसीट रही हूँ। अगर हम कुछ ऐसी चीजें बनाएं और हमारे बड़े बोलेंगे कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, एकदम क्लियरली अगर मना करें, तो हम उनको सेकंड थर्ड ऑप्शन हम पूछते हैं कि अच्छा ये बना दे, क्योंकि 2 मिनट में कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है 5 मिनट में। तो और हाँ, एक चीज मुझे ठीक नहीं लगी थोड़ी सी, ये बोल रही थी कि
कमेंट देख करके इनको हंसी आ रही है। कुछ लोगों ने इनके घर के मैटर को इंडिया पाकिस्तान का वॉर बना दिया है और क्या है कुछ भी। लेकिन आपको जिस दिन पता चलेगा कि किचन का सच्चाई क्या है, उस दिन आपको हंसी आएगी। कामनी जी, अगर ये आप लोग जानबूझ के करते हो, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि किचन की सच्चाई आई थिंक ये है कि कुछ किचन में आपको रिपेयर करवाने की जरूरत होगी, कहीं पे कुछ फॉल्ट हो गए होंगे, तो उन सब चीजों को आप लोग ठीक करवाओगे। दैट्स वाई आपने नीचे से ऊपर किचन शिफ्ट किया है। और अगर ऐसा है तो ये जो आप लोगों ने हवा बनाया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कमेंट में लोग वही चीज बोलते हैं जो आप लोग अपनी वीडियो में दिखाते हो। अगर उस टाइप की वीडियो बनने लगते हैं, कमेंट जाने लगते हैं, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप जब फर्स्ट ही कमेंट इस टाइप का देखो कि बार बार अगर इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं, तो एक नॉर्मल सा शॉर्ट्स बना करके आप अपलोड कर दो कि नहीं, मुद्दे को यहाँ से वहां नहीं ले जाना है, ऐसा ना ऐसा रीजन है। क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला ना कि आप लोग जब सुनोगे तो हंसोगे, तो इट मीन्स कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो इसके लिए इतना बात बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर हमें भी बुरा लगता है यार कि कोई रीजन नहीं था, हमने फालतू का ये खैर किचन का तो वैसे भी जो आपने रीजन भी दिया मुझे, तो वो भी बहुत नॉर्मल रीजन है भाई। किसी के साथ हेल्थ इश्यूज है तो ऊपर बना लिया, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बट थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा कि लोग आपके लिए कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं। वो उसको गलत बोल रहे हैं, वो उसको गलत बोल रहे हैं, और आप लोग उस चीज पे हंस रहे हो। तो मुझे पर्सनली ये चीज ठीक नहीं लगी। और आपने बोला कि लाइफ स्मूथली चलनी चाहिए, अच्छे दिन बुरे दिन सब आते हैं, और हर रात के बाद सुबह आती है, ये वो फलाना ढिमकाना। हाँ, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन एक चीज ये भी होना चाहिए कि आपके लाइफ में अगर बुरा वक्त आया है, तो उस बुरे वक्त से अगर आप निकल गए हो तो उन चीजों को भूल जाना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी देखी है, तो मैं समझती हूँ कि आपके साथ कुछ कुछ चीजें बहुत अलग लेवल पे गलत हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है, पता है, मैं ऐसी हूँ, जिनको मानना है मानो, जिनको नहीं मानना है मत मानो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा भी करते हैं। हमेशा हर कोई आपके लिए अच्छा ही करे ये जरूरी नहीं है। तो क्योंकि आपको अगर उन्हीं लोगों के साथ में रहना है, एक फैमिली अगर आप हो, आपके ही फैमिली मेंबर कुछ, अब क्या कोई हमारा ये थोड़ी ना काट देगा, बट आप किसी की वजह से अगर हर्ट हुए हो, किसी ने भी आपको बुरे वक्त पे परेशान किया है, तो मुझे लगता है क्योंकि आपको उसी के साथ रहना है पूरी लाइफ, तो मुझे लगता है ना कि उन चीजों से दिल से उन चीजों को निकाल देना चाहिए, तब भी आप स्मूथली लाइफ जी सकोगे। क्योंकि उन चीजों का बैगेज लेके चलोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी लाइफ रिलैक्स रह पाती है। और फिर इन्होंने ये कहा कि कुछ लोग एडवाइस जो देते हैं, तो उन चीजों में भी देखो, एडवाइस में देखो दम तो होता है। और पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो कोई हमें एडवाइस देता है कि नहीं, रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मत परेशान हो, वैसे मत परेशान हो। और मतलब ऐसे लोग सबके लाइफ में होते हैं। टचवुड मेरे लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्त वक्त पे कदम कदम पे साथ देते हैं। तो जब वो हमें समझा रहे होते हैं ना कि अरे कुछ नहीं है यार, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा टाइम दो, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये सब ना कहने वाली बात है। दूसरे को ना समझाना बहुत सबसे ईजी है, दूसरे को समझाना कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वाकई में ऐसा होता है कि थोड़े टाइम में जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा वरीड होते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, कुछ दिनों में वो चुटकी बजा करके खत्म हो जाता है। लेकिन फिर ये है कि किसी की वजह से अगर आप डिस्टर्ब हो, तो उन चीजों का बैगेज लेकर के अगर आप चलोगे, तो आपकी लाइफ कभी स्मूथ हो ही नहीं सकती, स्मूथली आप अपनी लाइफ को जी ही नहीं सकते। तो कुछ भी अगर होता है तो चीजों को, मैं रिश्ते में ना सॉर्ट आउट करने में बहुत बिलीव रखती हूँ, बहुत बिलीव। मेरा किसी के साथ भी कुछ भी अनबन होता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि बैठ करके उस मुद्दे पे बात करो। मन में जो रखते हैं ना, तो फिर वो अच्छी सी बॉन्डिंग नहीं बन पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मन में ना वो एक कोने में किसी की कुछ बातें घर कर जाती है। तो इंसान को चाहिए कि उन चीजों पे बात करो, सॉर्ट आउट करो, और देन फिर उसको लिव इट ना, और फिर अपनी लाइफ फिर अच्छे से जियो। फिर ये हंसते हुए कहती हैं कि किचन इनका जो है वो, इनके किचन पे महाभारत हो रहा है, और इनके सामने एकता कपूर के सीरियल फेल है।
बिल्कुल एकता कपूर का सीरियल फेल है, और कुछ तो एकता कपूर का सीरियल वाला जो स्टोरी है ना वो आप अपने थंबनेल में लिख देते हो, और उसकी वजह से ऑडियंस भी पागल होती है, और एज अ रिएक्शनिस्ट हम भी पागल होते हैं। हमें लगता है पता नहीं किसके साथ क्या बुरा हो रहा होता है, और आप लोग फिर उसी बात पे हंसते हुए दिखाई देते हो। तो फिर ये बताती हैं कि किचन की शिफ्टिंग का जब पता चलेगा कि किस बात पे हुआ तो आप लोग हंसोगे, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हम जल्दी हम जाने, और अगर कुछ भी नॉनसेंस रहा, क्योंकि भाई हमने बहुत सपोर्ट करा है आपको, अगर आपकी इसमें कुछ गलती रहेगी, कुछ था ही नहीं और किचन को रिपेयर करवाना था ये वो, तो मैं तो बहुत खास वीडियो बनाऊंगी आपके ऊपर। तो फिर एक और लाइन इन्होंने बोली, पता है कामनी जी कि मुझे ना ये सब चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि देखो एक पढ़ा लिखा इंसान ना अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखता है। तो इन्होंने कहा कि लाइफ में कुछ रखा नहीं है चैन सुकून सुख के अलावा और अपनी खुशी के अलावा, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं रखा है इन चीजों के अलावा। लेकिन आप देखो, अपनी खुशी अपना चैन सुकून छोड़ करके बाकी हर चीज पे इंसान का ध्यान होता है, और यही रियलिटी है। आप सोचो अगर हम ये वीडियो ना बना रहे होते तो हम कितना चैन सुकून से अभी हम टीवी एंजॉय कर रहे होते, कोई सीरीज एंजॉय कर रहे होते, कुछ अच्छा सा बना करके खा रहे होते, उसमें हमें मजा आता, एक्चुअल खुशी उसी में मिलती। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? शायद हमें जिस चीज से खुशी मिल रही है ना, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम किसी और धर्रे पे चले जा रहे हैं। तो वाकई में ये सही है कि कुछ नहीं रखा है चैन सुकून और खुशी के अलावा, लेकिन इंसानों का ध्यान उस पर जाता ही नहीं कि हमें क्या करना है जिससे हमें चैन सुकून और खुशी मिले। तो कुछ कुछ चीजें ना, मतलब सोचो तो बहुत कुछ सोचने लग जाता है इंसान। फिर ये कहते हैं कि इंसान के जाने के बाद कमियां नहीं खूबियां दिखाई देती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान के जीते जी उनकी कमियों को अपने दिल से निकाल के मुक्त कर देना चाहिए, और किसी से भी रिश्ते सुधारने के लिए ना उनके जाने का वेट कभी किसी को नहीं करना चाहिए। जब वो हैं तभी सब कुछ सारी चीजों को सही कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और फिर ये रामायण का एक चौपाई पढ़ती है कि हो भगवान मानव तो समझेगा, इतना मानव के जीवन में संघर्ष कितना। तो मतलब बेसिकली इसका मतलब यही था कि अगर भगवान पृथ्वी पर आए और वो अगर इंसान वाली जिंदगी जिए, तब उनको समझ में आएगा कि इंसान के जीवन में संघर्ष कितना है। तो एक्चुअली संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है। क्या मानव के जीवन में ही होता है, एनिमल के जीवन में नहीं होता। उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने भोजन के लिए भी। उनका खाना भी, जैसे हम लोग गाय वगैरह रखते हैं तो उनका खाना भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है। पेड़ पौधे भी जो हैं उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर उनको बारिश से तकलीफ पेड़ पौधों को हो रही है, धूप से पेड़ पौधे सूख रहे हैं, बट उनके पास ऑप्शन थोड़ी है कि वो चल करके छाया में चले जाएंगे। हम धूप में खड़े रहेंगे, हमें धूप फील होगा तो हम उठ करके चले जाएंगे। बट बहुत सारे लोग संघर्षी, दुनिया में जो चीज है वो हर कोई संघर्ष कर रहा है, बट एक्चुअली इंसान उसी को बोला जाता है कि अपने संघर्षों को वो मात दे और अपना एक मुकाम बनाए जो कि आपने बनाया है। तो ऐसा लगता है कि आप पुरानी चीजों का बैगेज ले करके चलती हैं, मुझे समटाइम ऐसा फील होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी अपने अच्छे हेल्थ के लिए और अपनी खुशी के लिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अपने मन के जो भी मैल है उसको निकाल के फेंको और एक पॉजिटिव शुरुआत करो। मतलब ऐसा नहीं कि फेंक दो और किसी के लिए मन में बैगेज रखो, नहीं। हो गया यार, बुरा वक्त आता है तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ बुरी हो जाती है, बट उस चीज से इंसान आगे निकलता है, आगे बढ़ता है और फिर वो बहुत अपने लाइफ में तरक्की करता है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।